अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको स्कैपुला के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो है ह्यूमरस के ऊपर। ह्यूमरस हमारी आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। ह्यूमरस के अंदर क्या होता है, अगेन इसके अंदर आपने गाइस ये हमारे पास लॉन्ग बोन होती है, इसका एक शाफ्ट होता है और इसका अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी मार्किंग बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले हम इसको 3D स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके, फिर उसके बाद मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर। अगेन देखिए, ये आपके अपर लिम की सारी बॉन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो ये वाली बॉन है ये आपकी ह्यूमरस है जो हमने हाईलाइट की है, ठीक है। अगर हम ह्यूमरस को देखें तो ये हमारे पास ह्यूमरस है, ये इसकी एंटीरियर साइड है, ठीक है। एंटीरियर साइड से अगर इसको मैं जूम करूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, ह्यूमरस का हेड होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस। ये हमारे पास इसकी एनाटॉमिकल नेक होती है, ठीक है। ये एनाटॉमिकल नेक होती है। उसके बाद ये हमारे पास इसका लेसर ट्यूबरकल होता है और ये हमारे पास इसका ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ठीक है। बॉन को अगर हम देखें तो ये इसका हेड होता है, ये इसकी एनाटॉमिकल नेक होती है, ठीक है। ये इसका लेसर ट्यूबरकल, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास होता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास होती है सर्जिकल नेक। ये ऊपर वाली होती है हमारे पास एनाटॉमिकल नेक, नीचे वाली होती है सर्जिकल नेक। उसके बाद हमारे पास लेसर ट्यूबरकल के नीचे हमारे पास होता है क्रस्ट ऑफ द लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे यहाँ पे होता है क्रस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। एंटीरियर साइड से अगर हम देखें तो ये इस जगह पे हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के नीचे जब हम आते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस, ठीक है। एंटीरोलेटरल का मतलब आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एंटीरोलेटरल का मतलब है कि एंटीरियर साइड बोन की या किसी भी चीज़ की एंटीरियर साइड और लेटरल वाली उसका लेटरल बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर सरफेस का लेटरल बॉर्डर, तो हम उसको कहते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस। फिर इसी तरह एंटीरियर साइड से हम नीचे और देखें यहाँ पे तो ये एंटीरोमीडियल सरफेस है क्योंकि ये एंटीरियर साइड पे है और मीडियल साइड पे है। बॉडी की इस साइड से मीडियल साइड है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको कह सकते हैं कि एंटीरोमीडियल सरफेस है ये। उसके बाद हम नीचे आते हैं इसके ऊपर तो इस जगह को हम कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, क्योंकि ये मीडियल साइड पे है तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगी, ठीक है। ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगी क्योंकि वो लेटरल साइड पे है। उसके बाद इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडियल फोसा और इस पॉइंट को हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। इस पॉइंट को हम रेडियल फोसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस बोन आके अटैच होती है, ठीक है। और इस साइड पे कोरोनॉइड फोसा होता है, ठीक है। और इसी तरह हम इस पॉइंट को कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल क्योंकि ये हमारी बॉडी से लेटरल साइड पे होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल क्योंकि ये हमारी बॉडी से मीडियल साइड के ऊपर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रोक्लिया और इसको हम कहते हैं कैपिटलम, ठीक है। ये हमारी एंटीरियर साइड की थी, मार्किंग सारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से सेम जब हम बोन की पोस्टीरियर साइड के ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास आ गई बोन की पोस्टीरियर साइड, ठीक है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर जस्ट इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास होता है रेडियल ग्रूव, ठीक है। ये इस जगह पे हमारे पास होता है रेडियल ग्रूव, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होता है इसको हम मतलब पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, तो ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज हो गई, वो लेटरल हो गई, मैंने आपको बता दिया पहले से। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया। जस्ट एक डिफरेंस है मेन, वो ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा फोसा होता है जिसको हम कहते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा, ठीक है। एंटीरियर आपको पहचान कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आप ऑस्पी में गए हैं कहीं पे भी, आपने कोई भी बॉन पकड़ी है तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने बॉन पकड़ी हुई है ह्यूमरस, तो ये इसकी एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड है। आपको इसी तरह से आइडिया होगा, जो उसकी एंटीरियर साइड होगी ना हमारे पास बॉन की, एक तो वो इस तरह से होगी, उसके अंदर आपको दो फोसाज नजर आ रहे होंगे जिसमें से एक का नेम होगा कोरोनॉइड फोसा जो मीडियल साइड पे होगा और लेटरल साइड पे जो होगा उसका नेम होगा रेडियल फोसा, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पे जस्ट आपको एक ही फोसा नजर आ रहा होगा, आपने इसी से याद रखना है कि ये पोस्टीरियर साइड है बॉन की और उस फोसा का नाम होगा ओलिक्रानॉन फोसा, ठीक है। तो ये हमारी जो मार्किंग थी 3D स्ट्रक्चर से ह्यूमरस बॉन की वो कंप्लीट हुई। मैं आपको बुक से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, या आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं। हेड इसका होता है, ये हमारे पास किस चीज़ की है, ए वाले के अंदर हमारे फ्रंट साइड की यानी एंटीरियर साइड के हम देख रहे हैं। हेड हो गया, ये इसकी लेसर ट्यूबरकल हो गया, एनाटॉमिकल नेक हो गई, ये ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, एपिफिजियल लाइन भी उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस जो इनके दरमियान में हो गया, ये लेटरल लिप, मीडियल बॉर्डर, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये फिर न्यूट्रिएंट फोरामेन छोटा सा होल होता है बोन के अंदर उसे कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एंटीरो मीडियल सरफेस हो गई, एंटीरो लेटरल सरफेस, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज क्योंकि लेटरल साइड पे इसलिए, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो होती है वो एक उभरी हुई सतह होती है, ठीक है, बोन के ऊपर सरफेस होती है, उसी को हम कहते हैं रिज।
रिज, ठीक है। रेडियल फॉसा और ये कोरोनाइड फॉसा, ये 2 हो गए, ठीक है। इसी तरह ये सारी कैपिटुलम, ट्रोक्लिया। अब जो बैक साइड के उसमें जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि उसकी बैक साइड पे जो है ना वो ओलिगोनॉन फॉसा होता है, ठीक है। बाकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी होती है, ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस यही होता है, ठीक है। बाकी इसके अटैचमेंट्स को एक दफ़ा देख लें आप। तो ये सब स्केपुलरिस मसल है, जो कि बताया हुआ मैंने आपको सब स्केपुलरिस के बारे में कि जो स्केपुला के नीचे होगा उसको सब स्केपुलरिस बोलेंगे। सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज मेजर और माइनर, टीरीज माइनर और मेजर जी, ये दोनों हमारी बैक साइड के मसल होते हैं। लेटिसमस टॉर्साई पेक्टोरलिस माइनर मसल हो गया, मेजर मसल। और डेल्टॉइड और कोरेकोब्रेकियालिस, ये सारे जो होते हैं या इनके अटैचमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकियालिस हो गया, ब्रेकियोरेडियलिस हो गया, एक्सटेंसर कार्पाई, रेडियलिस लॉन्गस, और ये सारे मसल्स। बस एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा, ऐसे चुरट्टे वगैरह आपने इसको नहीं लगाने। तो ये हमारी ह्यूमरस की मार्किंग की वीडियो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे रेडियस बोन को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।